जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कल होने वाली परीक्षा सहायक आचार्य 125 का पेपर 2 खोटा को टारगेट करते हुए हम आज के इस सेशन में 100 प्लस अति महत्वपूर्ण वैसे प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे हम और एक पैटर्न समझेंगे जो कल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो आइए देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले नगर पालिका सचिवालय जैसे कई एग्जामिनेशन में हमने 1-2 दिन पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं और वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। साथ ही साथ यह सहायक आचार्य 125 हो या 6 to 8 हो, दोनों का प्रैक्टिस सेट और फुल लेंथ टेस्ट के जो कोर्सेस है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। आई होप कि आपने उसमें जुड़ के अभी तक जो उसका लाभ ले लिया होगा। अब आइए आज से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या आपके समझ कि डॉक्टर विनोद कुमार जी की लिखल कविता न लगे। अब देखिए यहाँ पे आपको इस पैटर्न समझते जाएगा। 100 प्रश्नों के माध्यम से आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर विनोद कुमार जी की लिखल कविता न लगे। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक जो ऑप्शन है वह डॉक्टर विनोद कुमार सर के द्वारा लिखा गया कविता नहीं है। धोयक धमक या सोन माटी आपके सिलेबस में मेंशन और उसके जो है कविताएँ आपको पढ़नी है। ऑप्शन है आज़ादी ग्रेस का माटी नारी हूब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हूब। हूब जो है दोस्तों धोयक धमक और सोन माटी का मतलब पुस्तक जो है कविता कहानी कुछ उसी में मेंशन है, लेकिन यह हूब जो है कहानी है जो झारखंड सचिवालय के सिलेबस में पढ़नी थी। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ये तीनों के तीनों पोएम है, कविता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि काकर जयंती में खोटा दिवस मनावल जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके जयंती के शुभ अवसर पर खोटा दिवस मनाया जाता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पांडी या विश्वनाथ दसौंधी राज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीनिवास पांडी सर के जन्म दिवस पे जो खोटा दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्या होता होगा कि श्रीनिवास पांडी सर का जो है डेट ऑफ बर्थ कब है। और अगर आप जानना चाहते हो श्रीनिवास पांडी सर से संबंधित डिटेल जानकारियाँ तो आप सिर्फ यूट्यूब में सर्च करो श्रीनिवास पांडी बाय सुभाष वर्मा सर या रंजीत कुमार सर, या फिर खोटा लेखक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर, या फिर स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो अवेलेबल कोर्स है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। श्रीनिवास पांडी सर से संबंधित एक खोटा सारे किताबों और पुस्तकों से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है कि डॉक्टर B.N. ओहदार जी पूरा नाम बतवा। डॉक्टर बासुनाथ ओहदार, डॉक्टर भोलानाथ ओहदार, डॉक्टर बबलूनाथ ओहदार, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपके समझ क्या है कि शिवनाथ परमाणिक जी उपनाम के बतावा। कि शिवनाथ परमाणिक सर स्वर्गीय शिवनाथ परमाणिक सर अब हो गए, तो इनका उपनाम आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों अभी जो एग्जामिनेशन होने वाली है इसको लेके मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन में या आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे जिसमें पेपर 2 खोटा के प्रश्न होंगे उनमें पहले क्या होता था कि श्रीनिवास पांडी सर और डॉक्टर ए.के. झा सर को प्रायोरिटी लेके उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब के जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको शिवनाथ परमाणिक सर से संबंधित बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहीं पे आपको बता दूं शिवनाथ परमाणिक सर के बारे में बताया तो कि अगर आप कल के परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अभी तो हालांकि मैं आपको 100 प्रश्न बताऊंगा, लेकिन एक और बात बताता हूं कि अगर आप जो कल परसों होने वाले परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो आपका सिलेबस है, जैसे आपका सिलेबस में जो गद्य खंड और पद्य खंड और ग्रामर है, अब जो गद्य खंड हो गया, गद्य खंड में आपको 3-4 पुस्तकें पढ़नी थी। जैसे खोटा गद्य पद संग्रह पढ़ना था, हमने सिलेबस में मेंशन किया। ठीक है, खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक था, उसके बाद खोटा निबंध पुस्तक था, डाह नाटक था और फरिश्डार था। फरिश्डार का तो पूरा का पूरा 11 कहानी मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, फ्री में अवेलेबल है। डाह नाटक भी मिताली मैम के द्वारा यूट्यूब में पढ़ाया हुआ हम ही लोग के चैनल पे। खोटा निबंध भी पढ़ाया हुआ, 2 निबंध तो मैंने खुद पढ़ाया है। ठीक है, अब बात ये सब चीज़ों की नहीं है। खोटा गद्य पद संग्रह भी पूरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब में फ्री। बात ये नहीं बताना, बात ये बताना है कि आप ना इन सब चीज़ों से संबंधित बेसिक जानकारियाँ सिलेबस को रट लीजिएगा। कम से कम सिलेबस से ही 5-10 प्रश्न आ जाएगा। क्या रटना है? तो आपको रटना है कि खोटा गद्य पद संग्रह पुस्तक है भाई, तो खोटा गद्य पद संग्रह जो पुस्तक है इससे संबंधित बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, इसके संपादक, प्रधान संपादक इत्यादि सब कुछ मिल जाएगा। आप सर्च करिएगा यूट्यूब में खोटा पुस्तक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर, आपको मिल जाएगा, सारी किताबों को वहाँ डिटेल मिल जाएगा। लेकिन आप सिलेबस इसका पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से खोटा निबंध है तो डॉक्टर B.N. ओहदार सर से जुड़ा है, तो यह बात आप याद कर लीजिएगा। डाह नाटक किनका है? सुकुमार का, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। मतलब सिलेबस आपको रट लेना, यह मैं कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार से अगर आप पद्य सेक्शन में जाओगे, पोएम सेक्शन में, तो एक पंथ डोगल मगुआ संतोष महतो सर का, डॉक्टर विनोद कुमार सर का सोन माटी, बंसीलाल बंसी जी का ढिंडक डवानी और त्यातल हेमाल शिवनाथ परमाणिक सर का। ठीक है, उसके बाद खोटा व्याकरण का जो बुक है ए.के. झा सर वाला आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न
पूछा जाएगा। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या था, शिवनाथ परमाणिक सर था। शिवनाथ परमाणिक सर, यह बहुत ही हिट क्वेश्चन है खोटा का, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानिक। शिवनाथ परमाणिक सर को जो है मानिक उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते अब हम पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न आपके समझ क्या है, तो शिवनाथ परमाणिक जी जन्म ईस्वी के बतावा। ऑप्शन है 2 फरवरी 1940, 13 मार्च 1943, 13 जनवरी 1949 और 27 फरवरी 2024। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शिवनाथ परमाणिक सर का जन्म जो है 13 जनवरी 1949 है। कहीं कहीं 1950 आपको मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन इलिमिनेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हालांकि 1949 है। और यह मृत्यु को प्राप्त हो गए, हाल ही में इनका देहांत हुआ है 27 फरवरी 2024 को। तो ये दोनों डेट जो है आप एकदम ध्यानपूर्वक इसको दिमाग में एकदम बैठा के चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट छठवें प्रश्न पे। अब देखिए यह जो सेशन चल रहा है दोस्तों, ये सहायक आचार्य में तो काम आएगा ही, लेकिन उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है, झारखंड पुलिस का हो गया, या सचिवालय के भी मतलब किसी किसी सेक्शन में आपको सब सारे प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप खोटावासी छात्र जेपीएससी जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर ए.के. झा जी जन्म ठाव के बतावा। देखिए ए.के. झा जी का जन्म ठाव पूछ रहा है। अब यह प्रश्न हर एग्जाम में कारगर है, क्योंकि डॉक्टर ए.के. झा की चीज़ें जो कृतियां हैं वो हर एग्जामिनेशन में किसी न किसी प्रकार है। ए.के. झा से संबंधित तो आपको जानकारी रखनी है। आपको यूट्यूब में सर्च करना है खोटा लेखक परिचय बाय सुभाष वर्मा, सारे 20-22 लेखकों का जीवन परिचय आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म ठाव जब आपसे पूछा है छठे प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंडीपुर बोकारो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। पैटर्न भी आपको समझते जाना है, किस प्रकार से स्टडी फॉर गोल्स किस पैटर्न पे बना के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा, किस प्रकार से सुभाष सर ने हमें पैटर्न दिया था और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न आपके समझ क्या है। सातवां प्रश्न है कि सरकार, झारखंड सरकार बाटेले खोटक श्रेष्ठ साहित्यकार से सम्मानित है। तो इसका सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ परमाणिक। मैं डायरेक्टली इस प्रकार से आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि समय कम है, मतलब एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 100-105 प्रश्न आप रट ले कम से कम। ठीक है, इसलिए मैं इसमें 100 प्रश्न है। टाइम होता तो मैं 100 और प्रश्न लाता, ग्रामर सेक्शन अच्छा खासा भर के लाता, लेकिन इसमें भी ग्रामर कवर है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आठवें प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, स्वर्ण माटी केकर लिखल किताब लगा। हालांकि मेरा प्रयास है कि जितने प्रश्न है इसको मैं टेलीग्राम में एग्जाम से 2 घंटा पहले क्विज करवा दूंगा। ठीक है, तो इस बात को लेके भी निफिकिर रखना है। स्वर्ण माटी केकर लिखल किताब लगे, तो स्वर्ण माटी जो किताब है दोस्तों, यह है आपका डॉक्टर विनोद कुमार सर, कहीं कहीं प्रोफेसर विनोद कुमार रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डीएसपी एमएम खोटा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं सर। ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट 9वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर अब कर्म पाठ कर लिखवाइए कहती है। निबंध मैंने स्वयं से पढ़ाया हुआ है, 15-20 हज़ार लोगों ने देखा हुआ है, 10,000 या 15,000 जो भी हो। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पोएम है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर अब कर्म पाठ कर लिखवाइए कहते हैं। तो ये खोरठा निबंध में छपा हुआ एक निबंध है। खोरठा निबंध में पहले 12 था, अभी बढ़ गया। ठीक है, तो सारे के सारे निबंध जो है यह पूरी पुस्तक डॉक्टर बी एन उदार सर की है। तो सब कोई भी निबंध का पूछेगा लिखवाइए तो डॉक्टर बी एन उदार सर ही आंसर आपको मारना है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान आपको रख के चलना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि डा नाटक कगर लिखल लागे। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिलेबस आप रट लीजिएगा, सिलेबस सिर्फ आप रट लीजिएगा, 5-10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो डा नाटक किन्होंने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सर ने। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम हो जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो एग्जामिनेशन में काम आएगा। एक पंथिया डोगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल है। अब एक पंथिया डोगल महुआ भी आपके सिलेबस में। अब पूछ रहा है कि इसका भूमिका किसने लिखा, तो इसका भूमिका लिखा है डॉक्टर दयानंद बटोही ने। एक पंथिया डोगल महुआ संबंध और डिटेल चाहते हैं, सर्च करें खोटा पुस्तक परिचय बाय सुभाष वर्मा सर ऑन यूट्यूब। ठीक है, डॉक्टर ए.के. झा इसी चैनल में अपलोडेड है, मिल जाएगा डॉक्टर, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें जाके आप सर्च करिएगा। खोटा का भी ग्रुप है और मिसलेनियस का भी ग्रुप है। ठीक है, 9-10 हज़ार लोग खोटा में, 15,000 लोग मिसलेनियस में। खोटा वाले ग्रुप में सर्च करिएगा, S4G खोटा पहले सर्च करिएगा, S4G_ खोटा सर्च करिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। और वहाँ पे सर्च सेक्शन में जाकर सर्च करिएगा खोटा पुस्तक परिचय बाय सुभाष वर्मा, या खोटा पुस्तक परिचय आपको PDF मिलेगा। ठीक है, या फिर वीडियो मिल जाएगा। ए.के. झा जी का जन्म आपसे पूछ रहा है, तो इनका जो जन्म है 20 जून 1939 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट 13वां प्रश्न आपके समझ क्या है। 13वां प्रश्न है कि एक पंथिया डोगल महुआ कविता संग्रह किताब के डोंगवैया या संकलनकर्ता की है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार महतो। संतोष महतो कुछ भी लिखा रहेगा, इसी के साथ आपको जाना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने पढ़ लिया है पूरा सिलेबस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया थी, और अभी स्टडी फॉर गोल्स के बारे में अभी तक आपको मालूम नहीं था, तो अभी अगर आपको मालूम चला है तो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करिए,
जाइए वहाँ साय कचार 1 to 5 का भी 6 to 8 का 8 का भी, ठीक है। तो फिलहाल तो आपका सबसे नज़दीक अभी 1 to 5 है, 6 to 8 तो 1-2 सप्ताह बाद है, ठीक है। तो 1 to 5 वाले भी जाके वहाँ पे फट से जाइए, 100-150-200 का होगा प्रैक्टिस सेट का कोर्स, ठीक है, 15-20-25-30 का। फट से उसको लीजिए और फट से जो है 15 को तसरी निगाह से मारिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट रट लोगे या याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एज इट इज आ जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका मैंने बता दिया संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट 14वां का मैं बता दूं कि डहर बनाई चले रे शीर्षक कविता केकर लिखा रहेगा। डहर बनाए चल रहे, ठीक है, ये जो कविता का शीर्षक है, ठीक है। तो सबसे पहले यह भी पूछा जा सकता है कि यह कविता किस पुस्तक में है, या फिर इस कविता का जो शीर्षक है इसके लिखवैया कौन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक सर, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किस पुस्तक में, क्योंकि अभी अभी मैंने उस पुस्तक का नाम आपको बताया था, ठीक है। चलिए, बंसीलाल बंसी जी के जन्म भेल रहे। सिलेबस आप रट रहे रहोगे ना, सिलेबस आप याद रखोगे ना दिमाग में, तो बहुत सारे प्रश्न को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके या बुद्धि लगा के सॉल्व कर लोगे। बंसीलाल बंसी जी के जन्म भेल रहे पूछा जा रहा है आपको, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मार्च 1954 का, ठीक है। बंसीलाल बंसी जी का जो जन्म हुआ था वह 11 मार्च जो है 1954 को हुआ था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि खोरठा के कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जाए, ठीक है। तो वेदरवाइज हो जाए, मौसम विज्ञानी हो जाए, ये सारे जो नाम हैं, ठीक है, यह हो जाता है डॉक्टर A.K. झा सर का, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। धारा गगन सिद्धांत का प्रणयनकर्ता भी यही थे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण किनकर रचना है? यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह पुस्तक भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास पुस्तक नहीं तो इस पुस्तक की व्यवस्था करिए। खोरठा के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है खोरठा व्याकरण पढ़ने के लिए। और यह आपसे पूछा जा रहा है कि खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण किनकर रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर A.K. झा सर का यह रचना। और ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जामिनेशन में प्रश्नों को देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसी पुस्तक से ग्रामर के क्वेश्चन मोस्टली थे। सुकुमार जी का पूरा नाम बतावा, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा उसी वक्त मैंने बताया। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिए भेल रहे, ठीक है। यह भी बहुत हिट प्रश्न है और यह भी आपको जानना चाहिए। 18 नवंबर 1961 को दारूडी हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ मैंने बहुत बार बताया, यूट्यूब में आप सर्च करिएगा मिल जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर बी एन ओदार जी के जन्म भेल रहे। डॉक्टर बी एन ओदार सर का जन्म आपसे पूछा जा रहा है, तो होगा 2 सितंबर 1952 को। सितंबर को और किस किस खोटा के खोटा लेखकों का जन्म हुआ है ये आप देख लीजिएगा। आप उस प्रकार से भी चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको PDF मिलेगा या वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने इस प्रकार से बताया हुआ है कि खोटा लेखक उनके माता पिता का नाम एक जगह, खोटा लेखक उनका जन्म एक जगह, या फिर मंथ बाकी जनवरी में कौन कौन खोटा लेखक का जन्म हुआ, फरवरी में किस किस खोटा लेखक का जन्म हुआ। इस प्रकार से मैं बताया करता था, जब मैंने दर्जनों वीडियो लिया करता था मैं झारखंड सचिवालय के दौरान खोटा के, तो उस दौरान मैं बताया करता था कि कैसे याद करना है एंड ऑल, ठीक है। 21वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि सुकुमार जी के कौन बचर खोटा रत्न से सम्मानित करल गेल हले, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 1993 में जो है सुकुमार जी को जो है इस बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा क्या बोलते हैं आपको खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न आपके समझ है कि हेरायल हाँसी और दीदी जी दुओ कहनी गुलेन विषय वस्तु विधा शैली सब बेस तेकर ले पंचम भाई के सरगतिया सबासी के कहले हला, ठीक है। किन्होंने सबासी दिया था हेरायल हाँसी और दीदी जी कहानियों के लिए पंचम महतो को, ठीक है। पंचम भाई यानी कि पंचम महतो को, ठीक है। तो 22वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी A.K. झा सर ने जो है इस प्रकार से इनको बधाई देने का कार्य किया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। देखिए, जब यह पुस्तक आप पढ़ोगे ना हेराल हाँसी वाले, ठीक है, तो आप वहाँ पे पाओगे कि जैसे पुस्तक पलटोगे, हालांकि मैंने हर एक कहानियाँ पढ़ाई है, ठीक है। तो हर एक कहानियाँ पढ़ाने के दौरान मैंने चीज़ें प्रश्न उत्तर उस प्रकार से बना दिए, वहाँ से भी आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। आप बस सर्च करो, ठीक है, कोई भी कहानी सर्च करो और उसका नाम में मेरा नाम जोड़ के सर्च करो और आपको वहाँ पे जो है दिख जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो मैंने है किताब ही पढ़ा दिया है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत मुक्त रहना है। बस आपको जो इस कहानी का जो है शीर्षक के साथ मेरा नाम जोड़ के सर्च करना है, या फिर डायरेक्टली भी आप फरिशडहर सर्च करोगे ना, फरिशडहर जो खोटा कहानी गोच है, तो फरिशडहर के सारी कहानियाँ मैंने पढ़ा दी है जो पंचम महतो सर की है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 23वां प्रश्न है कि कहनी रकत बारी तो गोटे समाजे पसरल ढजनस काना पतियारे के मतलब काना पतियार में सोता अंधविश्वास जैर उखाड़े के नीति सफल कहनी कहल जाए पारे भाग और भगवाने पर खाटी भरोसा कैर काने तेल दई सुतवैया के गाले चमेटा है, ठीक है। कि भाग्य या भगवान के भरोसे जो कान में तेल डाल के सूत जाने वाले लोग होते हैं उनके गाल पे एक तमाचा है,
चाटा है ये रकतबारी जैसा कहानी, ठीक है, वह इसमें कहने का प्रयास किया जा रहा है। और किसने कहा इस बात को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर विनोद कुमार या डॉक्टर विनोद कुमार, जो भी लिखा रहे उसी के साथ जाना है, लेकिन आपको याद रखना विनोद कुमार सर, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार की तारीफ करने का कार्य किया था। 23वां प्रश्न आपका क्लियर हो गया। 24वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि पंचम बाबू के डाइन जैसन आँख खोलवा रचना से लुवाठी के महत बाढ़ले के कहला। तो 24वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सुकुमार जी ने ऐसा कहने का कार्य किया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है कि पुट्टी और पालू शब्द चित्र रचना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पुट्टी और पालू किस प्रकार की रचना, तो शब्द चित्र ये याद रखिएगा, ठीक है। सिलेबस एकदम ध्यान में रखना आपको, और सिलेबस में जो मेंशन किताबें हैं उन किताबों का जो विषय सूची होता है, ठीक है, किताब खोलिए और विषय सूची में जाइए। जो सिलेबस में मेंशन जो चीज़ें हैं, जैसे गद्य खंड है, किताब खोले तो उसमें विषय सूची में जो गद्य खंड में जो चीज़ होगा वही पढ़ना होगा। तो उन विषय सूचियों को का जो शीर्षक है, उसका जो लेखक है, उसको रट दीजिए, वहाँ से भी प्रश्न आएगा। खोटा में बहुत ऊपर से प्रश्न आता है, ठीक है। पुट्टी और पालू सब चित्र रचना है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा यह रचित पुट्टी और पालू जो है शब्द चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न क्या है कि फरिज टहर खोटा कहानी गोच के लिखवैया की है। फरिज टहर जो खोटा कहानी गोच है, अभी मैंने बताया पंचम महतो सर की कृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27वें प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न क्या है कि फरिज टहर के लेतारे गलती छाटा। तो देखिए इस प्रश्न के माध्यम से मैंने क्या किया कि पूरा फरिज डहर से संबंधित बेसिक जानकारियाँ ही बता दिया है। जैसे कि फरिज डहर खोटा कहानी गोच है, मतलब खोटा कहानियों का संग्रह है। फरिज डहर खोटा कहानी गोच के भूमिका शिवनाथ परमाणिक सर ने लिखा है, और उसके बाद फरिज डहर खोटा कहानी गोच का जो पहला संस्करण आया था वो 2001 में आया था, और दूसरा संस्करण 2021 में आया था। इजराइल में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर मतलब इस सभी के सभी सही है। देखिए यहाँ पे पूछा था कि गलती छाटा, तो गलती कोई नहीं, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28वां प्रश्न आपके समझ है कि हेराल हासी कहानी के मुख्य पात्र। अब देखिए यहाँ पे फरिज डहर की कहानी आ गई, तो फरिज डहर जो पुस्तक है उसमें कहानी हेराल हासी, तो उसमें पूछ रहा है कि उस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। पैटर्न आप समझते जाइए। तो 28वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने कहानी पढ़ाने के दौरान पूरा समझा के इन प्रश्नों का उत्तर बताया हुआ है। 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, विमल बाबू और रामू दोनों को इस कहानी का मुख्य पात्र के तौर पर समझा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जिसमें ए और बी दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं 29वें प्रश्न में। 29वां प्रश्न क्या है कि विमल बाबू छोटका बेटा नौकरी कहाँ रहे। विमल बाबू के जो बेटा था, बड़का बेटा था, छोटका बेटा था, तो बड़का बेटा तो पूना था, लेकिन छोटका बेटा की नौकरी कहाँ था, तो छोटका बेटा ऑप्शन है अमेरिका, पूना, पटना, रांची। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है अमेरिका में। यही लव मैरिज किया था अमेरिकी लड़की से, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न पे जाते हैं। 30वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि विमल बाबू वकील डाक अपन संपत्ति के वसीयत कर, मतलब वकील को बुलाकर अपना संपत्ति का वसीयत जो किए थे विमल बाबू, वह किस प्रकार से किए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि आधा जो उनका संपत्ति था एक धार्मिक ट्रस्ट में दे दिए थे, और आधा जो संपत्ति था उनके यहाँ जो कमियाँ था, ठीक है, रामू उसके नाम कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट हम 31वां प्रश्न पे जाते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि उदासी कहानी के लेतारे बुधना हल, ठीक है। अगर मतलब संदर्भ में हम उदासी कहानी को रखें, फरिज डहर की उदासी कहानी को, तो उसमें बुधना कौन था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सोमरी का मर्द भी था, उदासी का बाप भी था, और राजू राजकुमार का भी बाप था, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि बुधना की बीवी सोमरी थी, बुधना का बेटी उदासी थी, और बुधना जो था राजू राजकुमार के बाप था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न है कि बुधना और सोमरी सबले छोट बेटी के नाम की रहे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर अभी मैंने आपको बताया क्या होगा से, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदासी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न क्या है कि बेटा और बेटी में कोनो फर्क ना होवे, दुइयों के ऊपर एके रकम चेठा रखे चाहिए, कौन कहानी कहल गेल है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर। दोनों के ऊपर जो है एक ही प्रकार का चेष्टा रखना चाहिए, दोनों को सेम प्रकार से परवरिश करना चाहिए, इस कहानी में कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन से हेराल हासी, उदासी, डायन और दीदी जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उदासी, ठीक है। क्यों कहा गया है, किस प्रकार से उदासी जो सक्सेसफुल रहती है इस कहानी में, यह चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कि उदासी कहानी के लेतारे के MBBS डॉक्टर नी बनल और शहर के एगो सरकारी अस्पताल में नौकरी पायल, ठीक है। उदासी कहानी में ही का ही सवाल पूछा जा रहा है। 34वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उदासी ही बनी थी, ठीक है।
चलिए, किस प्रकार से उसकी दोस्त है, उसका दोस्त के पिता मदद किए थे, ये वाला फेज भी आप ध्यान में रखिएगा। बुढ़ायल छुआ कहानी के लिखवैया के लागत। अब बुढ़ायल छुआ कहानी आ गया, इसके लेखक पूछ रहे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा। देखिए, इन जो 100-105 प्रश्न मैं दूंगा इस सेशन में, उसका मकसद न सिर्फ आपको कुछ प्रश्नों को रटवाना है, बल्कि इसका मकसद यह भी कि आपको पैटर्न समझ में आए, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचम महतो। ठीक है, पूरा फर्स्ट डायरी पंचम महतो लिखें। चलिए आगे है कि मोती बाबू केकर मुड़े हाथ रख के मद दारू बा कोनो निशा के त्याग करे क्रिया खेल। मोती बाबू जब लास्ट में रियलाइज करते हैं कि हम अपना बाप का मरा दिए हैं, पूरा बर्बादे कर दिए हैं खुद को, तो लास्ट में इंसिडेंट होता है। उसके बाद किसका सर पर मतलब हाथ रख के कसम खाता कि आज के बाद जो दारू वारू से छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर जो इसका सी, बीबी का। ठीक है, चलिए, बीबी के सर पे रख के मेहरारू कन्या पे रखता बोलता आज भी सब ना करो। फुलवा के बारे में सही कथन चाटा, फुलवा कौन थी, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एगो चनफनिया रेजा हल, सही बात है। 17-18 बच्चे की उम्र और बाप न रहे, सही बात है। इसका बाप मरा हुआ था, 17-18 साल की उम्र की एक चनफनिया लेबर थी, तेज तरह काम करने वाली समझिए रेजा थी। रेजा जो महिला मजदूर को रेजा बोला जाता है। और चट्टाने चताक मुरलियर, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चट्टान में चताक हुई थी। लेकिन फुलवा के बारे में एक और चीज़ पूछा जा सकता है दूसरे संदर्भ में, जैसे कि फुलवा जो थी उसकी एक बूढ़ी माँ थी, बाप मरा हुआ था लेकिन एक बूढ़ी, मैं लिख देता हूँ, एक बूढ़ी माँ इसकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इससे जुड़ी हुई थी वह है कर्मा। ठीक है, यह कर्मा की सच्ची मोहब्बत थी, ट्रू लव ऑफ कर्मा थी। ठीक है, कर्मा इससे सच्चा प्यार किया करता था, कर्मा इसके लिए हमेशा कुंवार रहना चुना था। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, हर व्यक्ति को मतलब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट, एकर में से कौन कहानी विस्थापने का दर्द, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो है पीड़ा दर्द देखवल गया इसमें विस्थापन का। ठीक है, तो ऑप्शन से बुढ़ाया छुआ कर्मा उदासी हेराल हंसी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मा में ही। ठीक है, विस्थापन का दर्द भी इसी में दिखाया गया, किस प्रकार से लेबर का काम करता है इन लोग, और उसमें इसकी जो है प्रेमिका का मृत्यु भी हो जाता है, बड़ा दर्दनाक, और इसका बुढ़ापा भी बहुत दर्दनाक बीतता है। दीदी जी कहानी के मुख्य पात्र है फूलमणि, फुलवा, राम बाबू और किशुन बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फूलमणि। ठीक है, दीदी जी वो पढ़ाने लिखाने का काम करती है, इसलिए दीदी जी कहने लगे, एक प्रकार समाज सेविका हो जाती है, स्कूल बढ़ा लेती है। सर्च करके देख लेना यूट्यूब में। डायन कहानी के मुख्य उद्देश्य की है। ठीक है, डायन कहानी का अगर मुख्य उद्देश्य पे हम जाए तो उसमें बहुत सारे उद्देश्य सकते हैं, मुख्य उद्देश्य पे अगर हम जाए तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। डायन भूत जैसे काना पत्रिका से पर्दा उठाना है। डायन भूत का जो अंधविश्वास, अति अंधविश्वास फैला हुआ है, ठीक है, उससे पर्दा उठाने का कार्य जो है डायन कहानी करने का कार्य करता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न क्या है? 41वां प्रश्न है दोस्तों कि शुक्रा कन्या के असल में कौन बीमारी है? ठीक है, शुक्रा का जो कन्या थी उसको असल में कौन बीमारी था, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 41वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिस्टीरिया। और हिस्टीरिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाने जब कहानी पढ़ा था उस दौरान बताया था एक प्रकार के मनोरोग है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यही उसको हिस्टीरिया था, लेकिन सब डायन भूत के चक्कर में रह गया। ठीक है, नेक्स्ट, डायन कहानी, डायन कर लालछन केकर ऊपर लागल रहे। डायन कहानी में डायन का जो लालछन था वह किसके ऊपर लगा था? तो लगा था वह बुधनी के माय पर, बुधनी के माय जो है ओकरा मन तैर दिले है। ठीक है, नेक्स्ट 43वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि चटिया कहानी में चटिया के रहे। ठीक है, चटिया में चंठने वाला। ठीक है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने कहानी पढ़ाने के दौरान एकदम डिटेल में बताया, आप बस सर्च करो चटिया बस सुभाष वर्मा सर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है रामचरण, शिबू, राखल साव और राम बाबू। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचरण। ठीक है, रामचरण जो था यही चटिया था। नेक्स्ट 44वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि यदि माय अंतर्जामी तो जाने के चाहिए हमारे बूढ़ी माय के दुख दर्द। ई के भावल कि यदि माँ अंतर्यामी होती तो उन्हें हमारी बूढ़ी माँ का दुख दर्द पता होता। ठीक है, यह बात कौन सोचा? रामचरण, शिबू, राखल साहब या रामू? तो यह कौन सुना था? जल्दी बताइए। यह सुना था शिबू। ठीक है, शिबू यह बात मनी मनी सोचा था और यही सप्पा को उचका के जो है इसका रामचरण का बुद्धि ठीक लगाया था। ठीक है, पर्दा फाश किया था इसका। मनन माने का हुए? मनन माने क्या होता है? तो मनन मतलब मन्नत, मुराद, मानता, मनल, गछल, मनौती सब होता है ना। गई दो कि हमारे बेटवा की नौकरी लगता तो जोड़ा नारियल फोड़ो, 11 नारियल फोड़ो, 108 नारियल फोड़ो, इस प्रकार के जो चीज़ें की जाती हैं इसको जो है ये मतलब समझिए कि पोस्ट पेड एक प्रकार से सीधे भगवान को ही चैलेंज कर दो कि अब मेरा से होना होगा, मेरा बेटा से ना होगा,
अब आप पे जिम्मेवारी को, आपको मतलब सीधा चैलेंज कर, भगवान को सीधा चैलेंज कर दिया था कि अब भगवान आप नौकरी लगाइए, और नौकरी जब आप लगवा दोगे तो बाद में हम नारियल फोड़ेंगे, ठीक है, या बाद में जो भी चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेड या गच्छा हुआ होता है उसी को मनान बोला जाता है, ठीक है। इस कहानी को बड़ी अच्छे से मैंने समझाया भी इन सब चीज़ों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है कि नीचे दियल कौन बात हरि के बारे में लागे। तो 46वां प्रश्न को आप समझ लीजिए एक बार, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार से नीचे मतलब यहाँ पे हरि के बारे में डिटेल मैंने दे ही दिया है। तो जो है हरि झरी जो दोनों भाई थे, और जो झरी मतलब हरि था वह झरी का बड़ा भाई था। मैट्रिक पास करके एगो स्कूल में मास्टर बना था, मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था, स्कूल में मास्टर बना था। इसका जो ब्याह है 13 साल की उम्र में हो गया था, और जब इसका ब्याह हुआ था वह 8वें क्लास में पढ़ता था, और तभी उसका विवाह हो गया था। इस बात को इसका ध्यान में रखें। बाकी जानकारियाँ कहानी पढ़ने के दौरान दी है मैंने। आगे कि घर फूटे तो गंवार लूटे कहावत के अर्थ के। जो कहावत है कि घर फूटता है तो गंवार लूटता है, इसका अर्थ, एक्चुअल अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है कि घरे झगड़ा रहे तो दूसर फायदा उठावत है। घर में झगड़ा रहे तो बाहरी जो है 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाता है। वही कहानी जो गिरिडीह लोकसभा में हुआ। चलिए नेक्स्ट 48वां प्रश्न आपके समझ क्या है। 48वां प्रश्न है दोस्तों कि हार जोतले ढेका हवे और देखा सुखी करे गेली भूत बहरा। ये कथा कौन कहानी बेटा है। चटिया, डायन, भूत या मनिक बेटा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूत कहानी में यह जो है कहावत कहा गया कि अगर हल चलाओगे, हल जोतोगे खेत में तो ढेका निकलेगा। ढेका मतलब मिट्टी का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा निकलता है सो, ठीक है। और देखा सुनी कराने अगर भगत भक्तान, ओझा, मती, सोखा पह जाओगे तो भूत तो निकलेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी भूत हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां प्रश्न पे हम आते हैं, ठीक। जल्द से जल्द इस सेशन को कंप्लीट करेंगे ताकि कम समय में आप ज़्यादा प्रश्न देख लो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताता। इसका एक्चुअली मेरा प्लान था कि आओ लैब कराऊँ और आपका प्रैक्टिस करवाऊँ और आपके समझ ही सारी चीज़ें चला दूँ, लेकिन समय के अभाव में अब जो है आपको रिकॉर्डेड देना पड़ा। लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा सेशन। भूत कहानी सोखा सबके पर्दाफाश और उर्मिला के न्याय के दियावत। भूत कहानी में सभी लोगों का पर्दाफाश या सोखाओं का पर्दाफाश करा के उर्मिला को न्याय दिलाने का काम किसने किया था, तो यह माखन ने किया था, ठीक। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यह भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि माखन कौन था, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें कहानी पढ़ाने के दौरान मैंने सब सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 50वां प्रश्न, फरिशडहर खोटा कहानी गोच, यानी कि फरिशडहर जो खोटा कहानी गोच के प्रथम संस्करण कब आया था, मैंने वहाँ प्रश्न के माध्यम से बताया था, फिर से बता देता हूँ कि 25 दिसंबर 2001 का जो है इसका पहला संस्करण आया था। चलिए नेक्स्ट, ककर जयंती में खोटा दिवस मनावल जाए। तो यह प्रश्न शायद रिपीट है, यह ऑलरेडी मैंने बताया कि श्रीनिवास पांडे सर का जन्म दिवस पर खोटा जयंती मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर बी एन ओदार जी का पूरा नाम बतावा। डॉक्टर भोगनाथ ओदार होगा, यह भी साथ रिपीट हो गया प्रश्न। श्रीनाथ परमाणिक जी के उपनाम बतावा। यह लगता है कि ब्लंडर मिस्टेक कर दिया गया है हमारे टीम मैनेजमेंट और पीपीटी और डिजाइनर के द्वारा। श्रीनाथ परमाणिक जी के उपनाम बतावा, यह वही प्रश्न उन्होंने जो शुरू से 1 से 50 तक जो प्रश्न था उसी को शायद उन्होंने गलती से रिपीट कर दिया है, ठीक है। श्रीनाथ परमाणिक जी को उपनाम बताया। सारे प्रश्न मैंने बताया, देखता हूँ मैं आगे शायद नए प्रश्न हो। यह सारे प्रश्न उन्होंने रिपीट कर दिया है। यह 25 का सेट जो उन्होंने रिपीट किया होगा, आई होप, ठीक है। यह तन 20 की बेलड़ी, अमृत की खान सीज दिए, हाँ देखिए ये सब चीज़ें उन्होंने ठीक किया। शुरू का कुछ उन्होंने गड़बड़ाया है। हाँ, सोन माटी में डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल रहे, खोटा सही सतानी विग्रहण है, ये चीज़ें थी। यह प्रश्न देखिए यहाँ से शायद वहाँ तक उन्होंने रिपीट कर दिया है। वो पीपीटी बनने के दौरान एक्चुअली मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता हूँ, तो पीपीटी बनने के दौरान थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं है, ह्यूमन एरर। सोन माटी विनोद कुमार जी के लिखल संग्रह लागे। पूछा जा रहा है कि सोन माटी जो विनोद कुमार सर के द्वारा लिखा गया है वह किस प्रकार का संग्रह है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि यह जो है इसमें जो है कहानी भी है और कविता भी है, तो कहानी और कविता होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 66वां का प्रश्न क्या है कि खोटा रत्न उपाधि शोभले पहला ककरा और कधिया मिला, ठीक है। कि खोटा रत्न का जो उपाधि था वो सबसे पहले किसको और कहाँ मिला था, ठीक है। पूरा इन्होंने प्रश्न ही करवा दिया, आगे पीछे सब कर दिया कि कोई बात नहीं हम लोग देख लेते। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रामशरण विश्वकर्मा 1993, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न पे। परपन सर्टिफिकेट लेख के रचनाकार किहत आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अमर कुमार है, अमरर कुमार कहेंगे, लिखा रहेगा, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी मैंने पढ़ाया हो इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, यह तन 20 की बेलरी
गुरु अमृत की खान, ये खन हो गया, ये खान होगा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ठीक है, यह दोहा किस कहानी में, ये कहाँ मिलता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्पल सर्टिफिकेट जो आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे आप सर्च करो, उसमें यह चीज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आपके समझ प्रश्न 69वां प्रश्न क्या है? पर्पल सर्टिफिकेट एमसीक्यू सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा, या पर्पल सर्टिफिकेट सर्च करना, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा समय लगा के। अभी 1 मिनट भी उस पर बोल दिया तो यहाँ पे 1 मिनट बढ़ जाएगा और 1 घंटा से पार हो जाएगा वीडियो। मैं चाहता हूँ कि मेरे 100 प्रश्न 1 घंटा के अंदर कंप्लीट हो। 30 मिनट हो चुका है। महेश गोलवार की मृत्यु मिल रहा है। महेश गोलवार की मृत्यु अगर हम बताएं तो 3 अगस्त 1996 को हुआ था, है ना जी। चलिए नेक्स्ट 70वां प्रश्न, उड़ीस महात्म कौन किताबें इजराइल है? तो उड़ीस महात्म जो है खोटागत पद संग्राम नहीं इजराइल है। मैंने शुरू में सिलेबस शुरू में रटवा दिया मैंने। उड़ीस महात्म लेखे हिटलर और उड़ीस महात्म लेखे हिटलर और मुसोलिनी के केकर से तुलना कर गए हैं। उड़ीस यहाँ पे लेखक जगह लेतारे होना चाहिए कि उड़ीस महात्म लेतारे हिटलर और मुसोलिनी का जो है तुलना किससे किया गया है? तो इसका हो जाएगा उड़ीस और माछी से। ठीक है, हिटलर का कंपेरिजन उड़ीस से किया गया है और मुसोलिनी का कंपेरिजन जो है माछी से किया गया है। ठीक है, इसमें उड़ीस और मखरी होना चाहिए। ठीक है, उड़ीस महात्म के हिटलर और मुसोलिनी से किससे कंपेयर किया गया था? तो इसका होना चाहिए कि उड़ीस और मखरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि मतलब उड़ीस से किया गया था हिटलर का और मुसोलिनी से किया गया था मतलब मच्छर लोग का, माछी का नहीं। तो इसको मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अब ध्यान में रखना है। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ही बताई गई हैं। महेश गोलवार का 3 अगस्त 1996 मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो महेश गोलवार का मृत्यु हुआ था ये 3 अगस्त 1996 को हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है तो उसके लिए चिंता न लेना है। ठीक है, बाकी इसका तो पर्पल सर्टिफिकेट ही बताया। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट कहाँ पे थे हम? हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं शेख भिखारी पे। इसीलिए लाइन बाय लाइन आप पढ़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं कैसे पढ़ लेता हूँ क्योंकि उसको मैंने पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है, शेख भिखारी पे जीवनी लिखल है। शेख भिखारी पे किसने जीवनी लिखा है यह आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न के माध्यम से। तो शेख भिखारी पे जीवनी किसने लिखा है? तो शेख भिखारी पे जीवनी आपका ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ महतो ने लिखा है। ठीक है, हाँ पारसनाथ महतो। नेक्स्ट ये 13वां प्रश्न है कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखा है। दार्जिलिंग और गंगटोक की जो यात्रा वृत्तांत है यह तो हो जाएगा आपका डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी ने लिखा है। ठीक है, सब सारी चीज़ पुरानी चीज़ें जब पहले सिलेबस हुआ करता था झारखंड सचिवालय पहला वाला तब का। ठीक है, बोरवा अड्डा अखैबोर। ठीक है, यह संस्मरण है। ठीक है, अच्छा वही तो बोरवा अड्डा अखैबोर संस्मरण है। ठीक है, और बेसिक चीज़ यहाँ पूछना क्या था कि इसको किसने लिखा है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शांति भारत, बोरवा अड्डा अखैबोर जो शांति भारत की संस्मरण है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए। 75 बंसीलाल बंसी के लिखल कहानी है क्या? बंसीलाल जो कहानी लिखा आपको दी गई है, धर्म करम चासा मांझू सोन माटिकटान, चारों खोटागत पद संग्रह की पुस्तक की कहानी सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि बंसीलाल बंसी के लिखल कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये चासा हो जाएगा। चासा जो है बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 76वां प्रश्न पे आते हैं। 76वां प्रश्न है कि खोटा गद्य पद संग्रह के प्रधान संपादक है डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर B.N. उदार, बंसीलाल बंसी, शिवनाथ परमाणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए डॉक्टर A.K. झा सर जो है खोटा गद्य पद संग्रह के प्रधान संपादक है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है आपके समझ कि खोटा साहित्यिक निबंध के पहिल निबंध है। खोटा साहित्यिक निबंध जो है, या फिर देखिए आपके सिलेबस में खाली खोटा निबंध होगा लिखा हुआ, खोटा साहित्यिक निबंध। एक्चुअली ये पहला जब इसका संस्करण आया था, दूसरा आया था तो खोटा निबंध था। अभी जो अपडेटेड वाला आया हुआ है उसमें खोटा साहित्यिक निबंध इसका नाम हो गया और निबंध बढ़ा दिया गया 4-5। ठीक है, तो खोटा साहित्यिक निबंध रहे या निबंध रहे, यह जो है B.N. ओदार सर का कृति है। और यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा क्या पूछा है, खोटा साहित्यिक निबंध में पहिल निबंध है, तो पहिल निबंध आपका हो जाएगा सोपटा चलो है चल है, यह इसका पहला निबंध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 78वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि डींडक डोवानी खोटा काव्य के रचनाकार कौन है? डींडक डोवानी जो खोटा काव्य है, ठीक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, इसके रचनाकार कौन है? तो बंसीलाल बंसी सर जो हैं हो जाएंगे इसके उत्तर। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है कि डींडक डोवानी खोटा काव्य के पहला सर्ग है। ठीक है,
चलिए, इसी प्रकार से जैसे सीजल में आप सरंची कमल वाला पढ़े थे मस्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही बेहतरीन, इसमें भी ढिंढक ढवानी खोटा का पढ़ना है और इसमें सर्ग है। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कितने सर्ग है कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, पहला सर्ग कौन है, तो पहला सर्ग इसका हो जाएगा डींडा, ठीक है। छोटी सी कहानी भी किताब में लिखी हुई, उसके बाद पूरा काव्य के माध्यम से भी लिखा गया, ठीक। 80वां प्रश्न है कि सोन माटी के 31वां कविता लागे। सोन माटी जो कहानी कविता गोच है, उसमें जो पहला मतलब शुरू का संस्करण था उसमें 10 कहानियाँ और 31 कविताएं थी। तो पहला कविता मैंने पूछ लिया और अब 31वां पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो 80 नंबर जो प्रश्न आपका हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी पेपर बेजवा जो है 31वां कविता है और पहला कविता आज़ादी ग्रह का है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है कि तातल और हेमाल खोटा कविता संग्रह जो है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि तातल और हेमाल खोटा कविता संग्रह, इसके लिखवैया कौन आपसे पूछा जा रहा है, तो शिवनाथ प्रमाणिक सर होगा और इस बात को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है कि जोहार हो गया, कोयली गीत हो गया, धरती माँ और जिंदगी के डहर हो गया, ये सब केकर लिखल कविता लागे। ये जो कविताओं के शीर्षक हैं किसके द्वारा लिखे गए कविताएं हैं। देखिए डायरेक्ट क्या होता है ना, ये एक पैटर्न मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अलग अलग 4 प्रश्न में बना सकता था, जोहार अलग, कोयली गीत अलग, धरती माँ अलग, जिंदगी के डहर अलग, लेकिन एक ही मैंने जानबूझ के सीखा। आपको बस यह बताने का मेरा मकसद है कि भाई किसी कविता का शीर्षक देकर पूछेगा कि किसकी कविता है, किस किताब में प्रकाशित है, ये सब चीज़ें पूछ सकती है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है, मेनली क्या संदेश दिया गया, यह भी पूछा जा सकता है अगर पूरा डीप गया तो 82 नंबर का तो यहाँ पे सिंपल मैंने पूछा, शिवनाथ प्रमाणिक सर होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है कि चल डहर चल रे, डहर बनाए चल रे, जिंदगी डहरे कांटा, कांटा उखाड़ के चल रे, ये किनकर लिखल कविता हक है। अगेन ये जो है कविता दोस्तों शिवनाथ प्रमाणिक सर का ही है, ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति थे। नेक्स्ट विशेषण कर कैगो भेद होए है। यहाँ से ग्रामर के कुछ प्रश्न मैंने 15-20 ऐड कर दिए, आपको उस बेसिस पे अंदाज़ा लग जाएगा कि ग्रामर से क्या पूछा जाएगा और इनमें से भी कुछ आ सकता है, ठीक है। विशेषण कर कैगो भेद होए, तो विशेषण कर 4 गो भेद होए, ठीक है। 4 गो भेद होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विशेषण इन खोठा, ठीक है। चलिए खोठा में कैगो स्वर वर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। तो खोठा में जो है 8 गो स्वर्ण वन होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊ एगो चनफन गिदर हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊ, हाँ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, वो एगो चनफन गिदर हो, एकर में विशेषण शब्द के छाटा। तो विशेषण होगा चनफर, चनफर में होगा तेज तरह, ठीक है, कि वह जो लड़का है तेज तरह लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण का कार्य क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, ठीक है। तो चनफन जो है गिदर का विशेषता बताने का कार्य करा कि गिदर किस प्रकार का है, तो चनफन है। तो 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से डिफिनेशन ग्रामर का बेसिकली भी याद कर लीजिएगा तो आप हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि हमर घर जाहीं, हम घर जाहीं, एकर में सर्वनाम शब्द था। ऑब्वियसली हम होगा, हम मतलब मैं, मतलब हम मतलब हम वी, ठीक है। या मतलब झारखंड बिहार में तो हम मैं के सेंस में हो जाता है, लेकिन उधर दिल्ली तरफ जाओ तो मैं होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 87 का सी हो जाएगा, झारखंड बिहार में हम बुलझ गए थे। 28वां का प्रश्न होगा कि गाछ कर बहुवचन की ठेवत। हाँ मतलब कि गाछ का बहुवचन आपसे पूछा था, गछवन भी हो सकता है, गछनी, लेरुएन, गछवा, ठीक है। तो इसका गछवन ही होगा, गछवन ही होगा गाछ का बहुवचन। चलिए नेक्स्ट संज्ञा का औजी अवयव शब्द की कहा जाए, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। देखिए किससे इजी शब्द आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ठीक है। डिफिनेशन सबका याद कर लीजिएगा जो बेसिक ग्रामर है, ठीक है। चलिए गिदर के बहुवचन कौन लगे, गिदर का अगर हम बहुवचन बनने का प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है, तो गिदर गुला भी हो सकता है, गिदरवेन भी हो सकता है, या गिदर गुलैन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे गुला, गुलैन, वैन ये सब जोड़ के जो है यहाँ पे बहुवचन बनाने का कार्य किया गया। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकर में सभी, एकर में कौन टा करण कारक के चिन्ह लगे, ठीक है। कारक है, सभी कारकों का कारक चिन्ह है, उनमें से यहाँ कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं और आपसे पूछ जा रहा है कि इनमें से कौन जो है करण कारक का कारक चिन्ह है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से और ले जो है यहाँ पे आपका करण कारक के चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैसन समास, जेकर पहिल पद विशेषण रहे और दूसर पद विशेष यानी कि संज्ञा रहे, कौन समास हवे। इस समास का डिफिनेशन या
आपको प्रतीत होता मालूम हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आपको एक ही झलक किताब के इस पर पूछेगा तो अरसड़िया गड़गड़िया ऐसे ऐसा करके वो मतलब नाम बदल के, ठीक है, पिछलगुआ ऐसे ऐसे पिछवाड़ी उछवाड़ी करके दिक्कत करेगा, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, रामा रंजित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ध्यान दिला दिया। ठीक है, रामा कूदत हत्या ई बाके कौन काल में के प्रयोग हेल है। रामा कूदत हत्या ये किस मतलब किस टेंस का है, कौन सा काल का, मतलब यह जो है समझे कि वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सकहा वर्तमान काल का जो है यह आपका हो जाएगा, और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सकहा वर्तमान काल। संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, और फिर उसके बाद संज्ञा में आपका जितने हैं वो सभी, और फिर उसके बाद आप जब काल पढ़ें तो काल में भी, ठीक है, फ्यूचर टेंस मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके कितने टाइप से सब सारी चीज़ें रट लीजिएगा। ठीक है, रामा कूदत होता है ये वाक्य कौन काल के प्रयोग होल है। ठीक है, तो यह सकथा सकहा वर्तमान काल होगा। चलिए नेक्स्ट 94 प्रश्न है कि खोरठा भविष्यत काले कैगो भेद है। खोरठा में जो है भविष्य काल का कितना भेद है, यह आपसे पूछा गया। 4 भेद होगा। ठीक है, 4 भेद होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, 4 भेद होगा। नेक्स्ट, करिया बोने रहो ही लाल पानी पियो ही, बुझवल का अर्थ क्या होता है। बुझवल भी शायद पूछ दें। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है, कुछ बुझवल देख लेना है। करिया बोने रहे लाल पानी पियो ही, सांप बेंग ढीला, ढीला होगा। ठीक है, जो मुड़ी में होगा थो ना, मुड़िया में, ओकिन करिया बोने रहो तो करिया करिया बाल, और लाल पानी पियो तो खून में चूस होते, वही ढीला। 95 नंबर का हो जाएगा ढीला। ढीला वाला ढीला ना, ठीक है, माथे वाला ढीला। ठीक है, अंग्रेजी में का हो तो इन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। किसान कैसन संज्ञा लागे, किसान किस प्रकार का संज्ञा, गोठवाचक, बेगत या व्यक्तिवाचक, मतलब वही। ठीक है, जातवाचक, भाववाचक। तो 96 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातवाचक। ठीक है, जो है जातिवाचक हो जाएगा, किसान है ना, पूरा जाति की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 97, समास के कैगो भेद है, यह भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समास के 6 भेद होते, 6 के साथ ही आपको जाना है। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, लिंग वचन काल के आधारे शब्दे कोनो बदलाव न आवे ऐसा शब्द के कहल जाए, का कहल जाए, अव्यय, वाच्य, समास या वचन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अव्यय होगा ना, अव्यय को ही बोला जाता है। ठीक है, कोई बदलाव न भाई। नेक्स्ट, रांची की करेले आयल हैं, ये पाता के कौन वाक्य पढ़तर है। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं किस वाक्य का पढ़तर आपको एग्जाम्पल लग रहा है, ठीक है, उदाहरण लग रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सवालवाची। ठीक है, सवालवाची वाक्य हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कोचनिंग। छाता शब्द के उनार्थक, छाता उनार्थक शब्द भी पूछा जाता है। छतरी, छतरी, छाता, छतवा, तो इसका छतरी होगा, छतरी न खोल बरसात वाला छतरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर से ए हो जाएगा, छतरी। पता नहीं कब बरसात आएगा, झारखंड में बहुत गर्मी। ठीक है, अंत पावे, पेड़ उड़ लगाना भाई छोड़ो, ये सब क्वेश्चन वोचन तो होता रहेगा, ध्यान रखो। ठीक है, परसों एग्जाम दे के जब आओगे तो एग्जाम देने के बाद एक पेड़ लगा देना यार, बारिश आने वाला है, इस बारिश में 2-4-5 तो पेड़ लगा देना, ताकि अगला बार गर्मी थोड़ा मेंटेन हो। अंत पावे मुहावरा के अर्थ बतावा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रहस्य। अंत पाना में आज ही छोड़ा अंत पार लिया, वही मतलब इसका बारे में रहस्य जानना। ठीक है, मिस्टीरियस कोई चीज़ें थी उससे संबंधित, तो वो आपने जो है पता लगाने का कार्य कर लिया, रहस्य मालूम कर लिया, तो वही अंत पा गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 102 नंबर का प्रश्न। 102 नंबर का प्रश्न क्या है कि घर जमाई सबट तक कौन समास लागे। घर जमाई जो है ये जो शब्द है बहुत ही बेहतरीन शब्द है, यह कौन सा समास में अंतर्गत इसको काउंट किया जा सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, पेछवाड़ी समास। पेछवाड़ी से अगर तो इनके ना बुझा हो तब बता देते हो कि तत्पुरुष समास जो हो ना, तत्पुरुष ऐसे नहीं लिखे तो, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के ही पेछवाड़ी कहल जाए। ठीक है, कमेंट करके बताओ अरसड़िया पड़तरिया कौन कौन समास के कहल जाए। ठीक है, रंजीत सर पढ़ैले हथु। नेक्स्ट 103 नंबर का प्रश्न, एकर में कौन सबटा विशेषण से बनल संज्ञा लागे। तो यह जैसे सीजीएल में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए चेकाट इसका सही उत्तर होगा। ये आपका 21 झांसर वाला किताब में भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो 103 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन जोड़ाटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल ना है। हरवाहा हरवाई, बाबू मैया, मैया बिंदु हो तो बाबू मैया, टूपा टुपली, नर नर मेदी। ठीक है,
तो यहाँ पे नर मेदी तो हो जतो, टूपर टुपली भी हो जतो, बाबू मैया भी हो जतो, हरवाहा हरवाहा के रोपनी हो चाहिए, ठीक है, हरवाहा रोपनी, ठीक है, हरवाही थोड़ी होती, हरवाही थोड़ी, लेडीज लोग को तो हल जोतना भी बैन होता है, तो हरवाहा का उल्टा हो जाएगा रोपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 105 नंबर प्रश्न पे। बैसन समास जेकर पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेष रहे है तो वो कौन समास हवे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटतरिया समास होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पटतरिया समास होगा। चलिए हिंदी पढ़े होंगे तो उसके बेसिस पे बता सकते हैं। अगेन मैं बता दूं कि लगभग प्रश्न तो मैंने करा ही दिया, एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने रखने का प्रयास किया था इसी को, ठीक है, चलिए बता ही दिया। लेकिन अब आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ जो शुरू में बताया था कि सहायक आचार्य 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे झारखंड सचिवालय हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे आपका जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का चल रहा है वो हो, चाहे दुनिया कोई भी ऑप्शन हो, मतलब जेपीएससी जैसे जी अंडर का आता हो, उसका प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होता है स्टडी फॉर गोल्स पे। कभी कभी फुल लेंथ पूरा कोर्स भी होता है, कंप्लीट कोर्स भी। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार सहायक आचार्य 1 to 5 का पेपर 2 खोटा का 149 में, और बाकी पेपर का भी आपको मिल जाएगा। स्टडी फॉर गोल्स का ऐप विजिट करें, स्टोर सेक्शन विजिट करें। यहाँ पे इसका यह आंसर दे दिया गया, लेकिन इसमें गड़बड़ है, ठीक है, यह आंसर की नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आगे पीछे कर दिया गया है, मतलब इस PP2 बनाने के दौरान। तो इसका मैं अपडेटेड आंसर की फिर से जारी कर दूंगा, खुद से मिलाना पड़ेगा आप सारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए ये चीज़ें मैंने बता दिया, उसी प्रकार से ये भी बता दिया कि झारखंड कांस्टेबल का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो टेलीग्राम पे हमारा जो है मिसलेनियस का ग्रुप स्टडी फॉर गोल्स के नाम से 15,000 लोग जुड़ा है, खोटा का ग्रुप है 10,000 लोग जुड़ा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं। आपको मैं बस बताता हूँ कि सबसे पहले तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर नंबर है 8986772733, ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करिए। S4J ऑफिस में कोई कोर्स लेना इन लोग सब डिटेल बता देगा। और अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में मुझे मैसेज करें, SB_सुभाष वर्मा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, इस यूज़र नेम को यूज़ करिएगा तो मेरा आईडी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, कुछ भी पूछ लीजिएगा, रिलेवेंट प्रश्न जो जेपीएससी और जेएसएससी हमारे कोर्स यूट्यूब से संबंधित हो, ठीक है। चलिए बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है टेलीग्राम पे यही मैसेज कर सकते हैं, बाकी इसको ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, क्यूज में स्टडी फॉर गोल्स के जो टेलीग्राम चैनल है खोटा का उस पर करवा दूंगा। यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम से पहले कुछ और अपडेट लेके आ जाए, इसका पार्ट 2 हम लेके आ जाए, कुछ ग्रामर सेक्शन पोएम सेक्शन का क्वेश्चन और भी ज़्यादा डिटेल में लेके आ जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बाद बाकी जय हिंद जोहार झारखंड, शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।